हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 13 दिसंबर 2024 से जो बड़ा ही दिव्य योग गज केसरी योग बनने जा रहा है, इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि ये जो गज केसरी योग बनने जा रहा है ये बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। कई बार आप सुनते रहते होंगे कि गज केसरी योग बना है, परंतु योग की कितनी शक्ति है, योग कितना परिणाम देगा, ये समझना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि योग क्यों कैसे श्रेष्ठ है और हमें क्या फल मिलेगा और हमें उपाय भी क्या करने ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर को जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति होगी तो ये बड़ा ही दिव्य योग गज केसरी योग बन जाएगा। क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्चता प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये योग और भी श्रेष्ठ हो जाता है वृषभ राशि में बनने की वजह से। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा की जब हम चर्चा करें तो चंद्रमा के लिए पक्ष बल बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो 13 दिसंबर को दोपहर में 13:18 में ये योग बनेगा, यानी कि 1:18 में दोपहर में। तो 13, 14 और 15 तारीख को 15:03 यानी दोपहर में 3:18 तक ये योग बना रहेगा। इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष की 13 तारीख को त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा रहने वाली है, जिसकी वजह से चंद्रमा को पूर्ण रूप से पक्ष बल की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए ये योग और भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में गोचर करते हुए इसमें वक्र अवस्था में है और वक्र अवस्था में होने की वजह से चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये योग और भी श्रेष्ठ हो जाता है। और मकर वालों के लिए ये योग आपके बड़े ही दिव्य भाव पंचम भाव में बनने जा रहा है, इसलिए इसकी योग श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है। परंतु इसकी कुछ कमियां हैं मकर वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा और देखा जाए तो चंद्रमा आपके लिए कारक ग्रह नहीं है और देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। परंतु एक और भी कारण है, क्योंकि चंद्रमा कहीं न कहीं शनि के शत्रु हैं और देवगुरु बृहस्पति सम हैं, इसलिए ये थोड़ी सी कमियां हैं। परंतु ये श्रेष्ठ योग है। आपको कौन कौन से लाभ देगा, कौन सी सावधानियां रखनी हैं, ये सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये योग आपके जीवन में आपकी मेहनत का फल देने वाला है। जरा सोचिए कि ये ऐसे समय में योग बनने जा रहा है जब आप शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित थे और अब मुक्ति प्राप्ति की स्थिति तक जा रहे हैं, यानी कि 7.5 से अब आप बाहर निकल जाएंगे मार्च से। परंतु ये एक क्रम ही है, कहा जाए कि ये बड़ा दिव्य योग बनने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, इस समय आपके मेहनत का फल मिलेगा। आपने कई बार महसूस किया होगा मेहनत तो आप कर रहे हैं पर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि कहा जाए जैसे कोई काम आप कर रहे हैं पर बहुत मेहनत करने के बाद 100% देने के बाद भी कई बार सफलता प्राप्त नहीं होती। परंतु ये समय होगा जिसमें आपके कई सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। इसमें भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय रहने वाला है। विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलेगा और साथ में आप अपने जीवन में इस समय आय में वृद्धि होते हुए देखेंगे, यानी कि आपके आय में वृद्धि हो रही है और आपके जीवन में आपके कई सारे ड्रीम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आप ये भी देखेंगे कि इस समय आप मानसिक तनाव से दूर हो रहे हैं और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। इस समय कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। परंतु यहाँ पर
एक और भी श्रेष्ठता है कि यदि आप विद्यार्थी हैं या लव पार्टनर हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से धन कमाते हैं उनके लिए भी एक मौका रहने वाला है और आप इस समय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमेशा मैंने बताया कि कुछ इनमें कमियां हैं, जिसलिए आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हों, जहां हमने बात की मान सम्मान की, जहां हमने बात की कि आपके जीवन में बड़े श्रेष्ठ निर्णय आप ले पाएंगे, तो जो भी निर्णय लें तो धैर्यता के साथ और सोच समझ के लें। थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा, जो कि बेहतर स्थितियां तो रहेंगी, परंतु और भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विपरीत का भी सम्मान आपको करना चाहिए। भले आपको भाग्य का साथ मिल रहा हो, परंतु इस समय आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मौका आपके हाथ से जाने वाला है। इसलिए ये समय श्रेष्ठ है। थोड़ी बहुत जो सावधानियां हैं मैंने आपको बता दी, उनका ध्यान रखिएगा। एक सावधानी और भी ध्यान में रखिएगा कि आप यदि कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिए और विशेषकर उसमें देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति अवश्य ध्यान में रखिए और देखिए, क्योंकि यदि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये आपको और भी श्रेष्ठ लाभ दे सकेंगे। परंतु यदि पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो इनके लाभ में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लाभ की जगह समस्याएं बन जाती हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमें क्यों फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे ही आपका कल्याण होगा। परंतु आराधना में कोशिश करिए कहीं आसपास मंदिर हो, वहाँ जाके आराधना करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। परंतु जिस ऐसे कुछ प्रदेश, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर मंदिर जो है तो कहीं आसपास नहीं है, बहुत दूर है या तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप घर में ही अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपने घर में मंदिर रखा है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय कर सकते हैं और बड़े श्रेष्ठ लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए गुरुजनों का, इससे और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।